हमें तो समझ नहीं आता जी, हमारी बेटी का कौन हाथ थामेगा। भले ही हमारी बेटी की उम्र 25 साल है, लेकिन इसकी हाइट किसी 5 साल की लड़की से ज्यादा नहीं। भाग्यवान, तुम क्यों परेशान होती हो? अरे क्या हो गया, अगर हमारी नेहा की हाइट नहीं बढ़ रही तो तुम देखना, एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा उसके लिए। अजी क्या खाक आएगा, इस 3 फुटिया लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा। जहाँ सुनीता और रघु आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दरवाजे के पास खड़ी नेहा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। और अपनी माँ की बात सुन नेहा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने दुखों को छुपाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल नेहा, जिसकी उम्र 25 साल की थी, उसकी शादी के लिए उसके माता पिता काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और इसका कारण उसकी हाइट थी। ऐसे ही एक दिन रघु अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर आता है और सबका मुंह मीठा कराते हुए कहता है, तुम कहती थी ना सुनीता कि हमारी नेहा के लिए इस दुनिया में कोई लड़का नहीं बना, और तुम्हारी बात झूठ निकली। अरे शहर से एक लड़के का रिश्ता आया है, वो कल नेहा को देखने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शहर से लड़के वाले हमारी नेहा को देखने आ रहे हैं, बस उन्हें हमारी नेहा पसंद आ जाए। माँ, आप हर बार इस तरह क्यों बोलती हो? मैं मानती हूँ कि मेरी हाइट कम है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आप हर बार मुझे कोसती हो। अरे जब आप लोगों को मेरी हाइट या मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मुझे पैदा होते ही मार देते ना। इतना बोलकर नेहा अब अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो वहीं सुनीता को भी अपने लफ्जों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे मनाते हुए कहती है, नेहा बेटी, मुझे माफ कर दे। सच बताऊं तो मुझे तेरी फिक्र रहती है, क्योंकि तेरी दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ती जा रही है और बस हाइट के चलते लोग तुझे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। जिसकी जवान बेटी घर में होगी, उस माँ बाप को भला चिंता कैसे नहीं होगी। बस परेशानी में आकर मैं तुझे इतना कुछ बोल जाती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तू तो मेरी जान है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर नेहा अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब अगले दिन लड़के वाले शहर से नेहा को देखने आते। सुनीता बहन जी, आपने हमारा आदर सत्कार बहुत कर लिया, अब बस हमें अपनी बेटी दिखा दीजिए, आखिर हम भी तो देखें हमारी होने वाली बहू दिखती कैसी है। हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं भी नेहा को लेकर आती हूँ। सुनीता अब जैसे ही नेहा को अपने साथ लाती है तो नेहा की हाइट देखकर लड़के की हंसी छूट जाती है और वो नेहा का मजाक बनाते हुए कहता है, माँ, आर यू सीरियस? मैं 5 साल की बच्ची से शादी करूंगा? अरे यार, इससे तो अच्छी मेरी ऑफिस की कलीग है, भले ही वो 4.5 फीट की है, पर कम से कम दिखती तो है। अरे इसको मैं शादी के बाद अपने साथ लेकर घूमूंगा क्या गोद में? हाँ, तूने सही कहा बेटा। अरे मुझे लगा था कि भले इनकी बेटी की हाइट कम है, लेकिन इनकी बेटी हर चीज में निपुण होगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अपनी 25 साल की बेटी की नहीं बल्कि 5 साल की बेटी से तुम्हारी शादी करवाने की सोच रहे। लगता है 25 में 2 साइलेंट रह गया था। बहन जी, आपकी 5 साल की बेटी, माफ करना, 3 फुट की बेटी से हम अपने बेटे का रिश्ता नहीं जोड़ सकते, वरना आपको तो पता नहीं, पर हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। इस तरह लड़के वाले नेहा का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। ये देख नेहा को एक बार फिर दुख होता है और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा को हर तरफ रिजेक्शन मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन रघु एक पंडित के पास गया। पंडित जी, अब आपको तो मेरी नेहा के बारे में पता ही है, जाने मेरी नेहा के लिए कितने अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आए, बस एक कमी की वजह से वो सारे रिश्ते हाथ से चले गए। अरे भाई, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, अगर हमारी बिटिया के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे तो देखना उसकी किस्मत में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा। न जाने वो अच्छा कब आने वाला है मेरी बेटी की जिंदगी में। वैसे रघु मेरी नजर में एक लड़का है, यही अपने पड़ोसी गांव का है, अमीर है, हर चीज में अच्छा है, नौकरी वाला है, बस उसके घर वालों की मांग थोड़ी ज्यादा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटी की वहां सेटिंग करवा सकता हूँ, बस थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। पंडित जी, मेरी बेटी के लिए जितना भी पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ, वैसे भी मेरी नेहा इकलौती है और मेरे पास जो कुछ है वो मेरी बेटी का ही तो है। रघु की बात सुनकर अब पंडित अगले ही दिन नेहा का रिश्ता लेकर लड़के वालों के पास जाता और आने वाले 2 दिन के अंदर सुमित अपनी माँ शांति के साथ नेहा के घर आ जाता है। पर जब नेहा के माता पिता लड़के को देखते हैं तो उनके कलेजे को ठंडक पहुँचती है, क्योंकि लड़के की हाइट भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। भाई साहब, आपने हमारा बहुत अच्छे से सम्मान किया है, अब हमें लड़की दिखा दीजिए। शांति की बात सुनकर सुनीता अब नेहा के कमरे में गई और उसे लेकर आ गई। नेहा को देख शांति का थोड़ा सा मुंह बना, लेकिन सुमित की हाइट भी ज्यादा नहीं थी
और वो भी सिर्फ 4.5 फुट का था। इसलिए शांति इस शादी के लिए मान जाती है। अब इस तरह नेहा और सुमित का रिश्ता पक्का हो जाता है और आने वाले कुछ ही समय में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे एक दिन शांति के घर कुछ मेहमान आते हैं और जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो नेहा टेबल लगाकर अपने रिश्तेदार को सब्जी दे रही थी। तभी गलती से उसके हाथों से सब्जी गिर जाती है और शांति, सच में तू अपने घर में बहू नहीं 5 साल का बच्चा ही लेकर आई है। अरे इतनी छोटी सी पिद्दी सी बहू लाने की क्या जरूरत थी। रिश्तेदार की बात सुनकर अब नेहा से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में बोल पड़ती है, माफ करना आंटी जी, लेकिन मेरी सास को ये बात पता है कि उनकी बहू और उनका खुद का बेटा हाइट में कम है। उसके बाद भी इन्होंने हर चीज अपने घर में इतनी ऊंची ऊंची रखी हुई है। अब मेरी हाइट इतनी कम है तो मैं कैसे आप लोगों को खाना सर्व करूं? बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर में आए रिश्तेदारों से इस तरह जुबान चलाएगी। कद 3 फुट का और जुबान 6 गज की। निकल जा मेरे घर से। इतना बोलकर अब शांति अपनी बहू को घर से निकाल देती है तो वहीं नेहा रोती हुई सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। तभी उसके पिता रघु उसे देख लेते हैं और वो अपनी बेटी नेहा के पास आकर उससे सवाल करते हैं, नेहा बिटिया, ये क्या तेरी ऐसी हालत? पिता का सवाल सुन अब नेहा उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मानो रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब रघु अपनी बेटी को अपने घर ले जाता है, लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद अगर बेटी घर रहे तो समाज उसे अपनाता नहीं। ऐसा ही नेहा के साथ हुआ। देख रही हो बहन, पहले तो इस नेहा की शादी नहीं हो रही थी और अब जब शादी हुई तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अरे भाई, निकालेंगे क्यों नहीं, भले ये 3 फीट की है लेकिन इसकी जुबान 6 फीट की है। चला लिया होगा उसने अपने ससुराल में जुबान, तभी इसके ससुराल वालों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। अब हर कोई इसके माँ बाप की तरह थोड़ी ना है। बताओ, शादी के बाद भी अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी पड़ी है। लोगों की ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुन नेहा को बहुत तकलीफ होती है। नेहा देर रात अपने माँ और पिता का घर छोड़कर निकल जाती है दूसरे शहर। उस शहर में नेहा को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो चौमिन का ठेला लगाया करती। वो बूढ़ी औरत जब नेहा की ऐसी हालत देखती है तो उसे अपने साथ रख लेती है और अब वो उसे चौमिन बनाना सिखाती है। नेहा बेटा, अगर तुम इस चौमिन में लाल मिर्च के साथ ही चटपटे मसाले डालोगी तो तुम्हारी चौमिन पूरे गांव में खुशबू करने लगेंगे और ना चाहते हुए भी ग्राहक तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। बूढ़ी औरत के बताए अनुसार ही अब नेहा चौमिन बनाती और बौनी नेहा उस औरत का ठेला संभालने लगी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब बौनी बहू के चौमिन के ठेले के नाम से नेहा फेमस हो जाती है। नेहा दीदी, सच में आपकी चौमिन में जो स्वाद है वो शायद शहर के किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं है। आप बहुत टेस्टी चौमिन बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको मेरे हाथ की बनाई हुई चौमिन पसंद आ रही है। इस तरह लोगों को नेहा के हाथों की चौमिन काफी पसंद आने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा बूढ़ी औरत के साथ खुश रहने लगती है, क्योंकि उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपना मायका दोनों ही त्याग दिया था। क्योंकि ससुराल में उसे बौने होने का ताना मिलता और मायके में शादी के बाद पति के छोड़ने का, इसलिए वो न तो अपने ससुराल जाती और न